पति ब्रह्मचारी की कहानी ने लिया नया मोड़। ईशा और सूरज की आंखों में प्यार की चमक थी, लेकिन गुलाब सिंह का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। होली के रंग अभी सूखे भी नहीं थे कि घर में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। सूरज ने गुलाब सिंह की गन छीन ली थी। सबकी सांसें थम गई। ईशा बीच में खड़ी रो रही थी। सूरज, गन नीचे रख दो प्लीज। सूरज की आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। नहीं ईशा, अब सच सामने आएगा। गुलाब सिंह जी, आपने कितने सालों से झूठ बोला है। आपकी वो पहली बीवी, वो दूसरी, वो कैद में रखी औरतें, सब कुछ। गुलाब सिंह की आंखें फट गई। वो घुटनों पर बैठ गया। तुम्हें कैसे पता? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस नहीं, एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ। सबने देखा तो सांस रुक गई। वो औरत साड़ी हटाकर बोली, मैं हूं आपकी असली पत्नी, राधा। ईशा चीख पड़ी, माँ। राधा रोते हुए आगे बढ़ी, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गुलाब सिंह ने मुझे 20 साल पहले कैद कर रखा था। वो कहता था मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं जिंदा थी। आज सूरज ने मुझे बाहर निकाला। गुलाब सिंह चुप था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सूरज ने गन रख दी। अब कोई हिंसा नहीं, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। राधा ने ईशा को गले लगाया, बेटी, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब सहा। गुलाब सिंह ने मुझे धमकाया था, अगर मैं बाहर आई तो तुझे मार देगा। ईशा रो रो कर बोली, पापा, आपने माँ को कैद रखा। आपने इतना बड़ा झूठ। गुलाब सिंह ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था। राधा ने मुझे छोड़ने की कोशिश की थी। मैंने सोचा अगर वो चली गई तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। सूरज ने कहा, साम्राज्य? आपका गुटका का साम्राज्य या झूठ का? तभी घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग सुन चुके थे। पुलिस भी आ पहुंची। इंस्पेक्टर बोला, गुलाब सिंह, आप गिरफ्तार हैं कई महिलाओं को गैरकानूनी तरीके से कैद रखने, धमकाने और धोखाधड़ी के आरोप में। गुलाब सिंह को हथकड़ी लगी। वो ईशा की तरफ लेकर बोला, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने सब कुछ खो दिया। ईशा रोते हुए बोली, पापा, माफ करना आसान नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अगर आप सच में बदल जाए। राधा ने ईशा का हाथ थामा। अब हम तीनों साथ हैं। सूरज, तूने मेरी बेटी को बचाया, तू हमारा बेटा है। सूरज मुस्कुराया। और ईशा, अब ब्रह्मचारी की कसम टूट चुकी है, लेकिन दिल की कसम बाकी है। हम साथ रहेंगे। पुलिस गुलाब सिंह को ले गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा अब दर्द का नहीं, उम्मीद का था। ईशा ने सूरज की तरफ देखा। सूरज, क्या हम सच में जीत गए? सूरज ने उसके माथे पर चुंबन दिया। हाँ, प्यार जीत गया और सच भी। राधा मुस्कुराई। अब नई शुरुआत। ईशा, तू आईएएस बनेगी। सूरज, तू उसके साथ खड़ा रहेगा। और मैं अब आज़ाद हूँ। होली के रंग अब सच के रंग बन चुके थे। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी, लेकिन ये हंसी अब पहले वाली नहीं थी। ये हंसी आज़ादी की थी, प्यार की थी, न्याय की थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच के सामने आने के बाद कई और राज खुलने बाकी थे। लेकिन अब ईशा, सूरज और राधा साथ थे, और साथ रहकर वो हर तूफान का सामना कर लेंगे।